दुआएं कबूल ना होने की एक बहुत बड़ी वजह हज़रत जी लुक़मा हराम है। हम खाते हुए बिल्कुल नहीं देखते कि ये हलाल है या ये हराम है। हज़रत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल आप घर तशरीफ़ लाए तो आपने आके ना खाना तलब किया तो खाना नहीं था, आटा नहीं था, रोटी नहीं बन सकती थी। आप चले गए, जब वापस आए तो आटा गूंदा हुआ पड़ा था। आपने पूछा भी आटा किधर से आया? तो घर वाले आगे से अर्ज करने लगे कि आपको भूख लगी थी तो हमने मोहल्ले में से ना फलां घर से आपके लिए आटा मंगा है कि जब आटा आएगा तो हम तुम्हें वापस दे देंगे। आपने फरमाया उस शख्स की जो रोजी है उसमें तो शुबह है, उसमें शक है कि कोई हराम शामिल है, मैं ये रोटी नहीं खाऊंगा, ठीक है जी, और ना ही मेरा कोई घर वाला इसको खाएगा। आप चले गए, जब वापस आए तो वो आटा नहीं था। आपने पूछा वो आटा किधर गया? घर वालों ने कहा जब आपने भी नहीं खाना, जब घर वालों ने भी नहीं खाना, एक फकीर आया था, उसने मांगा, हमने उसको आटा दिया, लेकिन देते हुए हमने कहा कि ये आटा इमाम साहब ने नहीं खाया। वो फकीर कहता है जो आटा इमाम साहब ने नहीं खाया वो मैं भी नहीं खाऊंगा। कुर्बान जाऊं उस दौर के फकीरों पे भी ये वो भी हलाल और हराम का इतना ध्यान रखा करते। जो आटा मेरे इमाम ने नहीं खाया मैं भी नहीं खाऊंगा, आपने भी नहीं खाया, हमने भी नहीं खाना, फकीर ने भी नहीं खाया, हमने दरिया दजला में फेंक दिया। आपने फरमाया ये तुमने क्या किया? आप फरमाते हैं अब याद रखना जितनी देर तक जिंदा रहूंगा दरिया दजला की को मछली नहीं खाऊंगा, हो सकता है कि मछली ने वो आटा खा लिया हुआ है। अपने लुकमे का ध्यान रखा करो, एवं ना हर जगह खान बह जाया करो। दुआ कबूल ना होने की पहली वजह ये है हम रो रहे हैं, हम गिड़गड़ा रहे हैं, दुआएं कबूल नहीं हो रही। क्यों भला? तन ते कपड़े आराम दे, उत्ते जेड़ा गोश्त चढ़िया भी आराम दा, अंदर जेड़ा खून फिरन डिया भी आराम दा। अपना लुकमा ठीक करो हज़रत, वो तो है ही देने वाला जी, अपना लुकमा ठीक करो देता है। और दूसरी बात हज़रत, जिस तरह मांगना चाहिए ना हम उस तरह मांगते भी नहीं। असी मंगने भी चौधरियां आ रहा, चौधरियां हार मंगिया तो नहीं ना लभदा है। फकीर बन के मांग, फिर देखा क्या क्या नहीं मिलता। नहीं, हम चौधरी बन के मांगते हैं जी, फकीर बन के मांग। ये हजरत सैयदना ताऊस रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। फरमाते मैं एक दिन हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ तो क्या देखता हूँ आपका सर मुबारक सजदे में है और अल्लाह की बारगाह में अर्ज क्या कर रहे हैं, उबैदुका बिफनाइक, ऐ अल्लाह तेरा बंदा तेरी बारगाह में हाजिर है। अब्दू का नहीं बोला, उबैदुक, तेरा बंदा तेरी बारगाह में हाजिर है। फिर क्या कहते हैं, मिस्कीनों का भी फिनाइक, तेरा मिस्कीन तेरी बारगाह में हाजिर है। फिर क्या कहते हैं, साइलू का भी फिनाइक, तेरा सवाली तेरी बारगाह में हाजिर। फिर क्या कहते हैं, फकीरू का भी फिनाइक, तेरा फकीर तेरी बारगाह में हाजिर है। अल्लाह पता है जो कह रहे थे वो कौन थे? जिनके लिए हज़रत जी कुरान उतरा करता था, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा। जिनके लिए कुरान उतरा करता था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का है। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शहजादे हैं आप हजरत। इस वक्त हजरत जी रूए ज़मीन पे जितने भी हुसैनी सादात है ना, हुसैनी सादात, वो सारे आपकी नस्ल पाक में से हैं। लेकिन आज जी देखो, उबैदु का बिफिनाइक, तेरा बंदा तेरी बारगाह में है जी, मिस्कीनों का बिफिनाइक, तेरा ओ भाई हम तो हैं ही फकीर ना, अरे वो तो शानों वाले थे जी। लेकिन आज जी देखो इस तरह मांगा जाता है हज़रत जी, जिस तरह हम चौधरी बन के मांगते हैं इस तरह नहीं मिलता। साइलू का भी फिनाइक, तेरा सवाली तेरी बारगाह में हाजिर है। फकीरू का भी फिनाइक, तेरा फकीर तेरी बारगाह में हाजिर है। हजरत ताऊस फरमाते हैं, फरमाते उसके बाद मुझे जब भी कोई मुश्किल पड़ी मैंने इन्हीं अल्फाज से, जो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अल्फाज से, कहते मैंने इन्हीं अल्फाज से अल्लाह के हुजूर दुआ की, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। आज फिर मंगो हाँ कदी इत्थे आके तुसी
پھر دیکھو ہمیں ملتا کہ نہیں ملتا ہے. کیونکہ وارث شاہ فرماتے ہیں چوڑیاں والیاں ناز و خاون تے دور نکالیاں جاویں چکڑ پریاں اجز و ہاون تے قرب ضرور پاون. حضرت ہیں ٹھیک ہے جی, کھانا حلال ہے اور عاجزی سے مانگنا ہے. حضرت جی وہ تو کہہ رہے تھے نا عبیدو کا سائلو کا مسکینو کا فقیرو کا, ٹھیک ہے جی, لیکن پتر ہمیں تو اور بڑا کچھ کہنا چاہیے. یا اللہ تیرا گناہ گار, یا اللہ تیرا نافرمان, یا اللہ تیرا ایک بھاگا ہوا بندہ. ہمیں تو اور بڑا کچھ کہنا چاہیے. وہ تو عبیدو کا سائلو کا فقیرو کا